बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स के आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं घूर्णन गति करते हुए किसी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, इसे कहते हैं हम घूर्णी निर्देश तंत्र। तो देखिए हमने यहाँ एक डायग्राम दिया है। डायग्राम के अनुसार सर्वप्रथम किसी टाइम t बराबर 0 पर हम लेकर के चल रहे हैं कि किसी समय t बराबर 0 पर जो दो निर्देश तंत्र हैं S और S' दोनों झड़पीय निर्देश तंत्र हैं। दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे को संपाती किए हुए थे, लेकिन कुछ समय पश्चात हम t बराबर समय t सेकेंड पे हम देखते हैं कि जो निर्देश तंत्र S' है वो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष थीटा बराबर ओमेगा टी कोण से घूर्णित हो जाता है। थीटा बराबर ओमेगा टी से क्या हो जाता है? घूर्णित हो जाता है। और इस स्थिति में दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु और उनकी z एक्सिस एक दूसरे के क्या रहती है? संपाती रहती है। यानी कि केवल x' और y' एक्सिस जो है थीटा बराबर ओमेगा टी कोण से क्या करती है? घूर्णित होती है। तो जब थीटा बराबर ओमेगा टी कोण से घूर्णित होती है तो उस स्थिति में ये जो बिंदु P है इसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक होते हैं x, y, z और S' निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक हम लेते हैं x', y' और z' के रूप में लेते हैं। अब इसे घटक रूप में लिखते हैं। तो देखिए ये x' एक्सिस है, ठीक है। तो ये थीटा बराबर ओमेगा टी कोण से घूर्णित हो जाती है। तो इस स्थिति में इस जो हमारे पास x अक्ष है इसके जो घटक होंगे इस x' अक्ष के सापेक्ष, तो इस अक्ष x' पे इसका जो घटक होगा वो होगा x cos ओमेगा टी। इसके लंबवत हम y एक्सिस लेते हैं। ये y एक्सिस को मैंने इधर नीचे तक बढ़ा दिया है। तो इसके लंबवत y एक्सिस पे इसका घटक होगा x sin ओमेगा टी। तो जब हम इसको इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये बन जाएगा आपके माइनस का x sin ओमेगा टी। डायरेक्शन चेंज होने की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? आपके पास घटक x का घटक क्या हो जाएगा? x sin ओमेगा टी, x cos ओमेगा टी। इसके बाद हम y अक्ष के घटकों की बात करते हैं। तो y अक्ष ये रहे जो y' अक्ष से थीटा बराबर ओमेगा टी कोण बनाए हुए हैं। तो यहाँ इस y' अक्ष के जो घटक y अक्ष के जो घटक होंगे तो यहाँ से थीटा कोण बना रही है, इसलिए y' अक्ष की तरफ y cos ओमेगा टी। इसका घटक क्या होगा? y cos ओमेगा टी के रूप में। और यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में x' डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा? y sin ओमेगा टी के रूप में इसके घटक बनते हैं। तो जब किसी t सेकेंड समय पर जो बिंदु P है उसके निर्देशांक दोनों निर्देश तंत्रों में x, y, z और x', y', z' है तो इनके स्थिति रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से होंगे। इस स्थिति में तो इनके स्थिति रूपांतरण समीकरण तब नंबर 1 स्थिति रूपांतरण समीकरण x' बराबर होगा x cos ओमेगा टी, x cos ओमेगा टी प्लस y
साइन ओमेगा टी के रूप में। ठीक है, इसके बाद वाई डैश बराबर ये बनेगा वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी के रूप में। ये हमारे पास जो है घटक रूप में एक्स डैश वाई डैश हमारे पास मिलते हैं। ये हो जाती है आपके पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और z और z डैश अक्ष समपाती है तो z डैश बराबर z, ये इक्वेशन नंबर 3। ये तो हुए हमें स्थिति रूपांतरण समीकरण, इन्हीं से हम प्राप्त करेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। तो नंबर 2 हम फाइंड आउट करेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। समीकरण 1 का विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। समीकरण 1 को विद रेस्पेक्ट टू t टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो dx डैश बाई dt इज इक्वल टू, सबसे पहले x को कांस्टेंट रखेंगे, cos ओमेगा t का अवकलन कीजिए तो माइनस का x ओमेगा साइन ओमेगा t, फिर cos ओमेगा t को कांस्टेंट रखेंगे, x का अवकलित करिए तो प्लस dx अपॉन dt cos ओमेगा t प्लस y cos ओमेगा t प्लस dy बाई dt साइन ओमेगा t के रूप में। ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। तो देखिए मैं इस dx बाई dt को वेग ux के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। तो ux डैश इज इक्वल टू माइनस का x ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस y कोस ओमेगा t प्लस dx बाई dt को मैं ux कोस ओमेगा t और इसे u y साइन ओमेगा t के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं। तो u x डैश इज इक्वल टू, ये दोनों पद हम आगे की तरफ ले लेते हैं, ux कोस ओमेगा t प्लस uy साइन ओमेगा t। ये जो दो पद बचे आपके पास, यहाँ हमने यहाँ बनेगा y ओमेगा तो दोनों पदों में से ओमेगा को कॉमन लेंगे। ओमेगा को कॉमन लेने पर आपके पास बनेगा x साइन y कोस ओमेगा t माइनस x साइन ओमेगा t, तो जिसे आप y डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, y डैश। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आती है वेग रूपांतरण समीकरण के रूप में। इसी तरह समीकरण, अब लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 2 का विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन लेते हैं तो dy डैश अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले कोस का करेंगे तो माइनस का y ओमेगा साइन ओमेगा t
y को अब cos ओमेगा t को कांस्टेंट रखेंगे प्लस dy बाई dt cos ओमेगा t माइनस x को कांस्टेंट रखेंगे sin ओमेगा t का ओमेगा cos ओमेगा t, इसका अवकलन बनेगा। अब sin ओमेगा t को कांस्टेंट रखिए माइनस dx बाई dt sin ओमेगा t, ये आपके पास अवकलन इसका बनेगा। तो यहाँ इसे मैं u y डैश से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इन दोनों पदों को हम आगे की तरफ लेते हैं। तो d y बाई dt को मैं u y cos ओमेगा t से लिख सकता हूँ। इसे मैं माइनस u x साइन ओमेगा t के रूप में लिख रहा हूँ। और बाकी के ये दोनों पद बचे, इनमें यदि हम माइनस के ओमेगा को कॉमन लें तो माइनस ओमेगा कॉमन लेने के बाद y साइन ओमेगा t प्लस x कोस ओमेगा t बनेगा, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार x डैश लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का ओमेगा x डैश। ये इक्वेशन नंबर 5 आपके बनती है। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 हमने फाइंड आउट की। समीकरण 3 का विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करने पर dz डैश बाई dt इज इक्वल टू dz बाई dt। तो इसे मैं u z डैश इज इक्वल टू uz के रूप में लिखता हूं। तो यहां पर dz डैश बाई dt इज इक्वल टू dz बाई dt, तो इसे है हम uz डैश इज इक्वल टू uz के रूप में लिखते हैं। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 इस तरह से हमें फाइंड आउट होती है। अब ये तो हुई वेग रूपांतरण समीकरण, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। समीकरण 4, 5 व 6 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अब नंबर 3 हम फाइंड आउट करते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण के लिए ज्ञात करने के लिए हम वेग रूपांतरण समीकरणों का विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 4 का विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन लेते हैं इसका। तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो d बाई dt ux डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले ux को कांस्टेंट रखेंगे, cos ओमेगा t का अवकलन करेंगे। तो ux माइनस cos ओमेगा t का अवकलन की तो माइनस का साइन ओमेगा t के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। प्लस अब cos ओमेगा t को कांस्टेंट रखेंगे, ux का अवकलन कीजिए तो d बाई dt ux cos ओमेगा t प्लस u y ओमेगा
cos ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी यू वाई साइन ओमेगा टी के रूप में इसका अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ इसका अवकलन लेते हैं तो ओमेगा वाई डैश का हम अवकलन करेंगे। प्लस ओमेगा डी वाई डैश अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास इसका अवकलन हमने कर दिया है। तो इसे में ए एक्स डैश इज इक्वल टू इस पद को मैं ए एक्स डैश के रूप में लिख सकता हूँ कि ये ए एक्स डैश है। तो यहाँ हमारे पास जो ए वाले पद हैं जहाँ एक्सेलरेशन हमारे पास बन रहा है वो ये है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स कोस ओमेगा टी, ये बनेगा ए वाई साइन ओमेगा टी। यहाँ से यदि हम ओमेगा को कॉमन लें तो ओमेगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ओमेगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यू वाई कोस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, यू वाई कोस ओमेगा टी माइनस यू वाई कोस ओमेगा टी और माइनस यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो वो बनेगी यू वाई डैश प्लस देखिए यहाँ हमने ये कॉमन ले लिया ओमेगा प्लस ओमेगा कॉमन लिया तो यहाँ वैल्यू बनेगी आपके पास यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश। यहाँ से इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगी प्लस ओमेगा यू वाई डैश। यहाँ पर ये पद हमें फाइंड आउट होता है। अब यहाँ देखिए इसे हम ओपन करते हैं तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स कोस ओमेगा टी, ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी। यहाँ इसको जब हम ओपन करेंगे तो ओमेगा यू वाई डैश तो 2 ओमेगा यू वाई डैश हमारे को फाइंड आउट होता है प्लस 2 ओमेगा यू वाई डैश मिलेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश के रूप में हमें ये पद यहाँ फाइंड आउट होता है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बनती है। अब इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हम अवकलन लेते हैं समीकरण 5 का अवकलन करने। समीकरण 5 का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन लें तो डी बाई डी टी यू वाई डैश इज इक्वल टू
यू वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे, कोस ओमेगा टी का आप अवकलन लीजिए, तो माइनस यू वाई ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी यू वाई साइन कोस ओमेगा टी अब दूसरे पद पे आ जाइए, माइनस यू एक्स ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी यू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी। तो ये हो गया आपके ए वाई डैश इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं ए वाई और इसको ए एक्स, तो ए वाई कोस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी के रूप में लिख सकता हूँ। और यहाँ से यदि मैं कॉमन लूँ ओमेगा को, तो माइनस का ओमेगा कॉमन ले इस पद में से इस पद में से, तो यहाँ हमारे पास बनेगा यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस यू एक्स कोस ओमेगा टी। तो ये पद यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस यू वाई साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। यदि आप यहाँ पर माइनस का ओमेगा कॉमन लेते हैं तो जब यहाँ माइनस का ओमेगा कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यू एक्स डैश इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का ओमेगा कॉमन लेने पर यू एक्स डैश माइनस ओमेगा वाई डैश माइनस का ओमेगा यू एक्स डैश। सो ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई कोस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का, देखिए माइनस का ओमेगा यू एक्स डैश और ये बनेगा माइनस का ओमेगा यू एक्स डैश, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे माइनस का 2 ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर 8। इसी तरह इक्वेशन नंबर 6 को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, समीकरण 6 को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो डी यू जेड डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी यू जेड दैट इज ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड। ये आपको यहाँ फाइंड आउट होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है त्वरण रूपांतरण समीकरण यहाँ प्राप्त होते हैं। त्वरण रूपांतरण समीकरण 7, 8 और ये 9 के रूप में यहाँ हमें त्वरण रूपांतरण समीकरण फाइंड आउट होते हैं। अब देखिए इन इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 में यदि निर्देश तंत्र S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो निर्देश तंत्र हो तो इसके कारण किसी प्रकार का त्वरण
नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने के कारण जो है इसके सापेक्ष कण पर किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होगा। इस स्थिति में ए एक्स बराबर 0, ए वाई इज इक्वल टू 0, ए जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में। तो देखिए ए एक्स डैश इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये 0, यहाँ पर बनेगा आपके पास 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। ए वाई डैश इज इक्वल टू ये 0 और सॉरी यहाँ ये पद 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस का 2 ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश और यहाँ ए जेड बराबर 0 और ए जेड डैश बराबर 0। तो यहाँ ये जो तीनों इक्वेशंस है इनसे ये पता चलता है कि जो एस निर्देश तंत्र है वो तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, लेकिन इन तीनों इक्वेशन से स्पष्ट है कि जो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णित एस डैश जो निर्देश तंत्र है वह एक प्रकार का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। यानी कि हम यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इन तीनों इक्वेशन से यही स्पष्ट होता है कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस डैश निर्देश तंत्र एक प्रकार का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।